प्रकाश को भी जोड़ते हैं, जो बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि वहां पर किस तरह का दिख रहा है माहौल, क्या कुछ हो रहा है वहां पर। प्रकाश बताइए, क्या वहां से कुछ डिटेल्स निकल कर आ रही हैं? रुझानों में तो एनडीए अब तक बढ़त बनाए हुए है, लेकिन वहां पर क्या माहौल है अभी? प्रकाश, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हालांकि अभी ये शुरुआती ट्रेंड है। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, जारी रखें। बिल्कुल, ये शुरुआती ट्रेंड है। मैं इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बीजेपी हेडक्वार्टर, और लेफ्ट साइड में आप ये देख सकते हैं मीडिया की गैदरिंग है। आज नतीजों का दिन है और बिहार इलेक्शन काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि जेडीयू एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। अगर आप अलायंस की बात करें और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से देखें तो तीसरे नंबर की पार्टी है। लिहाजा बिहार चुनाव के जो नतीजे हैं, उस जाहिर तौर पर उसका इम्पैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी हो सकता है, और उस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव के नतीजे काफी इम्पोर्टेंट है। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ताकि एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आए, जो प्रेडिक्शंस आए, उसमें एनडीए को साफ लीड मिलती हुई दिख रही है। लेकिन जो शुरुआती ट्रेंड है उसमें आप देखें तो एनडीए को लीड जरूर है, लेकिन टक्कर है, महागठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं है। हालांकि ये काफी शुरुआती ट्रेंड है और अगले 2-3 घंटे में वोटों के अंदर जो तस्वीर है वो साफ होगी। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पहलू है इसको ध्यान में रखते हुए कि बिहार इलेक्शन में एक नई पार्टी की एंट्री हुई, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, और उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है वो भी बहुत हद तक इन नतीजों पर उसका असर होगा। तो ये काफी शुरुआती रुझान है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दोनों ही पार्टी गठबंधन ने, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, फ्री बीच की बौछार हमने देखी इलेक्शन के दौरान। दोनों ही अलायंस की तरफ से कई तरह की घोषणा हुई, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। एनडीए ने 10,000 रुपए प्रति कैंडिडेट महिलाओं के खाते में डाले लोन के तौर पे बिजनेस शुरू करने के लिए। इसके अलावा 3,000 रुपए प्रति महीने देने की घोषणा महागठबंधन ने की। तो तमाम तरह की घोषणा दोनों ही तरफ से की गई हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि वोटर्स को किन की घोषणाओं पर, आश्वासन पर ज्यादा भरोसा दिखता है। ये तो चुनावी नतीजों में ही पता चलेंगे। लेकिन बहरहाल स्थिति ये है कि बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे इस वक्त जो समर्थक है, जो सपोर्टर्स हैं बीजेपी के, आने की शुरुआत हुई है। हालांकि अभी संख्या ज्यादा नहीं है क्योंकि ये शुरुआती चरण है, और जैसे जैसे अगले 1-2 घंटे के अंदर रुझानों में तस्वीर साफ होती हुई दिखेगी, वैसे वैसे समर्थकों का जमावड़ा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। इस वक्त बीजेपी की तरफ से लीडरशिप यहाँ पे नहीं है। हालांकि मीडिया के बॉक्सेस बने हुए हैं, जो उनके पैनल्स हैं, जो शेड्यूल है उस हिसाब से उनका इंटरव्यू चल रहा है। लेकिन स्थिति इस वक्त ये है कि काउंटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। ये शुरुआती चरण है, शुरुआती चरण में एनडीए आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हमें देने के लिए। तो एनडीए की बढ़त अभी तक फिलहाल हमें दिख रही है, और देखिए इसके लिहाज से मार्केट्स में भी अच्छी रिकवरी। अब गिफ्ट निफ्टी में काफी शानदार रिकवरी देखिए, हम लगातार फ्लैश भी कर रहे हैं, लगभग 70 अंकों से ज्यादा की रिकवरी निचले स्तरों से, और गिफ्ट निफ्टी अब हरे निशान में भी ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं।